ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो वाईवीएस इंस्टीट्यूट के देखते हो तो आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कल हम लोग जो रेजोनेंस कर रहे थे उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कई बार अलग से भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है उसको करेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चनों को करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसको करने के बाद डेफिनेटली मैं आपको बिलीव दिलाता हूं कि कहीं से भी क्वेश्चन करोगे रेजोनेंस के नहीं रुकेंगे, अगर आपने पूरी क्लास ले रखी है तो। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन, फिर मेरे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये हमारा डे है 12। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। डे 12 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एपिसोड चलता रहेगा, एपिसोड नंबर 12 है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से कराना जरूरी है। जब तक बच्चे आ रहे हैं मैं आपको जगाता रहूंगा, ये मेरा काम है, ड्यूटी है मेरी। देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रेजोनेंस पे बेस्ड है। आप लोगों को इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। चलिए लेट्स डू। बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बताइए, देखते हैं किस बच्चे का बिल्कुल सही जाएगा। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, बताओ जल्दी से ऑर्डर क्या होगा इसका, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? चलिए बताइए, देखते हैं। अरे वाह, आंसर आने लगे। निशेष आ गया भाई, 1 2 3, 1 2 3 2 1 3, 1 2 3 2 1 3 2 3 1। वाह क्या बात है, सारे ऑप्शन आ चुके हैं हमारे पास। अब देखना यह है किस बच्चे का सही जाएगा, दिमाग लगाओ। और जो बच्चा पहली क्लास ले रहा है ये वाला, उस बच्चे से कहूंगा मैं, जब से रेजोनेंस शुरू हो रही है आप लोग वो क्लास लें, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ा कम आएगा क्योंकि जिन बच्चों ने ले रखी है क्लास उनको ढंग से समझ में आएगा। चलिए, तो देखिए मान लीजिए 1 2 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही नीट या जेई में छाप दिया तो कैसे होगा। सबसे पहले ये सेंट्रल एटम है हमारे पास, 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4। 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4। यहां पर भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4। चलो ये डिसाइड नहीं कर रहा है, तो अब डिसाइड कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम चेक करते हैं कोवलेंट बॉन्ड को। कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, बट यहां पर जो कोवलेंट बॉन्ड है ध्यान रखना वो सब में फिक्स हैं, सब में सेम है, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। फिर हम लोग करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का काम, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल देन द चार्ज मॉलिक्यूल। तीसरा वाला, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो? तो अगर मैं इन दोनों में डिसाइड करूं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो फर्स्ट वन, क्योंकि फर्स्ट वन जो है न्यूट्रल है, ध्यान रखना, तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब सेकंड और थर्ड में डिसाइड करें, देख लिया? अब सेकंड और थर्ड में डिसाइड करें तो लगभग सारे,
बच्चे जानते हैं कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव नहीं रह सकता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव नहीं रह सकता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव नहीं रह सकता है। तो इसके बाद जा रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर 2 एंड 3। आंसर हो गया 1 2 3, 1 2 3। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1 2 3। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर आपने जीओसी कर रखी है, आपको लग रहा है हमने तो कर रखी है, अभी नहीं कर रखी है, आप दोबारा करिए, आप तीसरी बार करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के कमांड आएगी आपके हाथ में। चलिए, तो कोई बात नहीं है, जिनका सही हुआ है अच्छी बात है, नहीं हुआ है कोई बात नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूसरा क्वेश्चन देता हूं, उस पे कमांड करिए। वंस अगेन गुड मॉर्निंग, जग जाइए जल्दी से। नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ये मॉलिक्यूल इधर घूमा, ये मॉलिक्यूल इधर घूमा, रजाई में मत देखना कुछ भी, पता लगा चाय पी रहे हो, दूध पीना है। चलो, हाँ भाई, च्यवनप्राश खाया? नहीं खाया, कैसे बुद्धि काम करेगी फिर? कोई बात नहीं है, जगना जरूरी है। फर्स्ट एंड सेकंड में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा? वंस अगेन गुड मॉर्निंग। चलो बताओ जल्दी से, फटाफट से, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? हाँ जी, देखते हैं आपके कॉन्सेप्ट। टेंशन बिल्कुल मत लो, हम हैं। आपका काम है केवल क्लास लेना, आप क्लास लीजिए, बाकी का अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। जिस दिन यहां पे 100 बच्चे हो जाएंगे, नॉन स्टॉप 12 घंटे क्लास चलेगी, चाहे फिर वो फिजिकल की हो, चाहे फिर वो ऑर्गेनिक की हो। बिल्कुल सही जवाब। ध्यान रखना, ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स में था। अगर कोई इक्विवेलेंट आता है, अगर कोई इक्विवेलेंट आता है तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, इस सेंट्रल एटम पे 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, नॉन डिसाइडिंग 1 2 3 4। अगर कहीं पर सेम स्ट्रक्चर बनती हैं तो इसको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो इक्वल होगी। यू कैन से 1 इज इक्वल टू सेकेंड। ये मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स में कराया था, 1 इज इक्वल टू सेकेंड। क्यों? क्योंकि यहां पर 50% चार्ज इस पे होगा और 50% चार्ज इस पे होगा। जब भी कभी कोई दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं तो उसको हम इक्वल स्टेबिलिटी की फॉर्म में देखते हैं। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। चलो नेक्स्ट, मैं करता रहूंगा क्योंकि कुछ बच्चे जो है सोए हुए ना कुछ बच्चे कह रहे अबे ये फिर दोबारा शुरू हो गए। चलो, अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, कुछ क्वेश्चंस जो कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी बच्चे का अच्छा गया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं गया है, टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपके साथ हूं। टेंशन नहीं लेनी है, मैं आप लोगों के साथ हूं। फर्स्ट एंड सेकंड में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बताइए, देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी चीजें अच्छी। जो बच्चे जगे नहीं है उनके लिए वंस अगेन गुड मॉर्निंग। च्यवनप्राश खा के आओ, हम साथ हैं।
बिल्कुल सही जवाब। बाकी बच्चे उंगलियां टाइप नहीं कर रहे हैं, बाकी बच्चे उंगलियां टाइप नहीं कर रहे हैं। उंगलियां टाइप करना बहुत जरूरी है। उमा, उमंग जग जाओ, जग जाओ सारे बच्चे। 1 is equal to सेकेंड, 1 is equal to सेकेंड, दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी, दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी। 1 is equal to सेकेंड, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड। सेम क्वेश्चन, जो ऊपर वाला है वो ही नीचे वाला है। फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड। जो बच्चे जग नहीं रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे पूछिए। यहां पे 50% चार्ज डिस्पर्स कर रहा है, यहां पर भी 50% चार्ज डिस्पर्स कर रहा है। दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल होगी, दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल होगी। सर्दी का मौसम है, जल्दी से जग जाएं, जल्दी जगना बहुत जरूरी है। सर्दी का मौसम है, जल्दी जग जाएं, नहीं तो गुड मॉर्निंग करता रहूंगा, पका दूंगा गुड मॉर्निंग कर करके आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एंड सेकंड में, 1 and 2 में विच वन इज द मोर स्टेबल, विच वन इज द मोर स्टेबल। जो बच्चे जगे नहीं है उनके लिए गुड मॉर्निंग, जल्दी से बताओ। फर्स्ट एंड सेकंड में विच वन इज द मोर स्टेबल। कैसे भी करो, यहां पे 100 बच्चे लाओ, 100 बच्चे जैसे हो जाएंगे मैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एक साथ करूंगा। मतलब 12 घंटे नॉन स्टॉप क्लास लगेंगे IIT JEE वालों के लिए। जिन जिन बच्चों का पेपर हुआ करेगा नॉन स्टॉप क्लास लगा देंगे। नहीं लाओगे 1 घंटे जगा करके, मतलब जगा तो देंगे, मोटिवेट करना तो जरूरी है। जल्दी करो। विच वन इज द मोर स्टेबल। यहां पे लगा देता हूं, ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पे लगा देता हूं, हो सकता है दिख ना रहा हो आप लोगों को, ये नेगेटिव चार्ज है। विच वन इज द मोर स्टेबल, बताइए। लाइक की नहीं कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं अपना बेस्ट दूं और आप डिसाइड करें कि आपको लाइक करना है नहीं करना है। मैं लाइक ही नहीं कहूंगा, मैं और लोगों की तरह नहीं कहूंगा, बस मैं शेयर करने की इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चों की हेल्प करूं, IIT वाले बच्चों की। रिदम तभी बनेगा जब बच्चे आएंगे। चलिए नेक्स्ट, इसमें बताइए विच वन इज द मोर स्टेबल। देखते हैं कौन बच्चा बता रहा है। विच वन इज द मोर स्टेबल। कुछ कुछ बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है। अब कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात है कि अगर आप लोगों का गलत भी होता है तो भी गलत नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी इनको गलत करते हुए सही की तरफ जाएंगे। आप कभी भी इस क्वेश्चन को भूल नहीं पाएंगे अगर आपके एग्जाम में आ गया तो गलत भी हो जाता है तो बिल्कुल टेंशन ना लें, आप बिल्कुल सही हो, कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे सो रहे हैं, उनके लिए वंस अगेन गुड मॉर्निंग। देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, एक बड़ा नेगेटिव चार्ज है, मतलब जो ऑक्सीजन है उसका साइज छोटा है और जो सल्फर है उसका साइज बड़ा है। यहां पे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे वो कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव होना जरूरी है, वो कॉन्सेप्ट भी यहां काम नहीं कर रहा है। यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, यहां एक छोटा साइज है, एक बड़ा साइज है। अब इसमें हम लोग देखें, यहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे नहीं जा रहा है ये क्वेश्चन, फिर किसके बेसिस पे जा रहा है, जिसका साइज बड़ा है उस पे जो नेगेटिव आया है उसको हम बोलते हैं पानी की फॉर्म में चला जाता है, वो डाइल्यूटेड ज्यादा हो जाता है, वो डाइल्यूटेड ज्यादा हो जाता है, ध्यान रखना। और जिसका साइज छोटा है और उस पे नेगेटिव आया है वो सॉल्यूशन जो है गाढ़ा होता है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पे बात चल रही है कि जो डाइल्यूट होगा उसमें आयंस फ्री जल्दी हो जाएंगे और जितने जल्दी फ्री हो जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी।
उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो बताइए विच वन इज द मोर स्टेबल, विच वन इज द मोर स्टेबल। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। अगर कोई ऐसे आ जाए तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है, ध्यान रखना। और ये जो करेक्टरिस्टिक्स है वो भी नहीं लगेगा यहां पे, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स ऐसा कहते थे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन यहां पे रेजोनेंस हम देख रहे हैं, और रेजोनेंस में जिसका साइज छोटा होगा वो मोर कंसंट्रेटेड होता है, मतलब गाढ़े सॉल्यूशन में होता है। लेकिन जिसका साइज थोड़ा बड़ा होता है वहां डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बन जाता है, उसमें आइंस फ्री ज्यादा हो जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं मोर स्टेबल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, फर्स्ट इज मोर स्टेबल, फर्स्ट इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अच्छा ये वैसे मैंने करा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछूं तो एक बार पूछ लेता हूं। वैसे ये मैंने करा रखा है, अब देखना यह है कि आपको याद है क्या। विच वन इज द मोर स्टेबल, विच वन इज द मोर स्टेबल, बताइए विच वन इज द मोर स्टेबल। बिल्कुल सही होने वाला है आप लोगों का। एक बार आंसर बोल के बताइए, आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कल भी हमने इस क्वेश्चन को किया था। टाइप करिए सारे बच्चे, टाइप करिए, उंगलियां चलाइए, थोड़ा उंगलियां चलाना जरूरी है। सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, आपका आंसर बिल्कुल सही जाता है। तो सेकंड वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, सेकंड वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। बिल्कुल एकदम से सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोनेंस। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन है, ये कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, इसकी आरएस बना रखी है, बना देते हैं वही आरएस। नेक्स्ट वाला ये हमारे पास ये यहां है और ये यहां है। नेक्स्ट वाली जो आरएस है इसकी वो कुछ ऐसे होगी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएंगे सारे बच्चे, 1 2 3 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। वंस अगेन गुड मॉर्निंग, जल्दी से बताओ। हाँ 21 हो गए। जिस दिन 100 हो जाएंगे उस दिन ये क्लास रुकेगी नहीं, नॉन स्टॉप हो जाएगी। 100 स्टूडेंट का टारगेट है, 100 पूरे करो। जैसे ही 100 अपने अपने ग्रुप में शेयर करो। अगर 100 बच्चे हो जाते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, सुबह 9 o'clock से शाम को 9 o'clock तक नॉन स्टॉप क्लास लूंगा, बीच में ब्रेक दे दे करके पूरी केमिस्ट्री को आपके इस बोर्ड पे लाके रख दिया जाएगा। जब तक नहीं होंगे, जब तक जगाते रहेंगे आप लोगों को इसी तरीके से। च्यवनप्राश खा के आइएगा, बुद्धि ज्यादा चलती है बता रहे थे लोग। निशेष आ गया है सोएब, निशेष का आना जरूरी है भाई साहब। अब मैं माननी पड़ेगी निशेष, जो क्या बोलते हैं तुम तो कभी कभार गोला मार रहे हो आजकल, जो क्या बोलते हैं निशेष बढ़िया है, डेली आ रहा है निशेष जो है। अब इसने भी सोच लिया है, इसने सोच लिया है अब की बार 650 पार, बिल्कुल 650 पार कर दिए जाएंगे अब की बार, चाहे जो भी कुछ हो जाए। हाँ जी,
कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं और कुछ बच्चे अभी टाइप नहीं कर रहे। हाँ जी भाई साहब, क्या कह रहे हो? इनविटेशन भेज देंगे। सही है, सबको इनविटेशन भेजना पड़ता है। उसमें कुछ बच्चे जगह नहीं है, सो रहे नींद लेकर के, रजाई उठा रहे हैं, फिर कह रहे हैं भाई आ गया वीडियो, चलो कल ही देखेंगे, शाम को देखेंगे, सो जाते हैं, नींद गहरी आ रही है, शाम को 4 बजे सोए रात को। हाँ जी, अब देखिए ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब देखते हैं किस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। ये कार्बोकेटाइन है हमारे पास, ये कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री, ये कार्बोकेटाइन हो गया 3 डिग्री, और ये कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री। जिस कार्बन से जुड़ा जिस कार्बन से ये कैटाइन जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2। ठीक है, तो बताओ इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। इसका मतलब जिन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है वो 2 बार देख रहे हैं कम से कम, और जिन बच्चों का थोड़ा आंसर गलत हो रहा है वो पहली बार देख रहे हैं। कोई बात नहीं है, दोबारा से सही होगा आपका आंसर। 2, 3, 1। मेरे हिसाब से शायद सारे बच्चों का आंसर सही गया है, सारे बच्चों का आंसर सही गया है। तो एक क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। मान लो आपसे बोला जाए 1 और 2 बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। देखो ये दो बॉन्ड है ना, इधर आ जाएंगे, ये जो बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर शिफ्ट हो रहा है, और ये इधर शिफ्ट हो रहा है। आपको बताना है विच वन इज द मोर स्टेबल, विच वन इज द मोर स्टेबल। बताइए विच वन इज द मोर स्टेबल। टाइप करें, टाइप करें, टाइप करें सारे बच्चे। हेलो, वाह क्या बात है, बोथ आर इक्वल। बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं च्यवनप्राश खाने। कोई बात नहीं है, च्यवनप्राश खाने तक का वेट कर रहा हूं। फिर मत कहना कि जो क्या बोलते आप ये कह रहे थे वो कह रहे थे, मजे लेके पढ़ेंगे, टेंशन लेंगे अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं लेनी है, ठीक है? तो 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों जो है इक्वल हैं। बिल्कुल सही जवाब, सारे बच्चों का सही जवाब। एक क्वेश्चन लास्ट, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कि अब अगर क्वेश्चन रेजोनेंस पे चाहे जैसे आ जाए आप लोग कर सकते हो। मुझे कॉन्फिडेंस हो गया है आप लोगों पे कि यू कैन डू इट। नेक्स्ट और लास्ट वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं नया क्या है इसमें। अच्छा ठीक है भैया, ये 1 डिग्री कह रहा है, इसकी आरएस बना देते हैं। इस क्वेश्चन की आरएस बनाते हैं।
1 2 3 4 5 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। 1 2 3 4 5 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है किससे, फिनॉल वाली से। जैसे आप सोचो अच्छा सर ने कल फिनॉल वाली कराई, यहां पे हो क्या रहा होगा एक्चुअली में, आप कोशिश तो कर रहे हो लेकिन एक्चुअली में आप किसी मॉलिक्यूल को जो एक्यूरेट नहीं है उसके हिसाब से काम कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। ये फिनॉल के अकॉर्डिंग नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, ध्यान रखना आपके लिए। जो कल हमने क्वेश्चन किए थे उसमें से नहीं है ये, इसलिए कल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना करें इसको। कल जो थी वो आपने देखा था, हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे थी, कल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे थी, जैसे कि फिनॉल नाइट्रोबेंजीन, तो इसलिए हम लोग 1,5 को इक्वल कर रहे थे। यहां पे कार्बोकैटाइन बना आया है, यहां पे आपको डिसाइड करना है 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो स्टेबिलिटी है वो डिसाइड करनी है, ध्यान रखना। बताइए, देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल सही आंसर कर रहा है, देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल सही आंसर कर रहा है। मैं आपके लिए थोड़ा सा बताता रहूंगा, एक्सप्लेन करता रहूंगा, आपने आंसर देना है। आंसर आपको ही देना है, भले ही चाहे गलत हो जाए। आंसर पहले आप लोग ही करेंगे फर्स्ट। चलिए देखते हैं। दिस इज द 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, this is the 2 degree carbocation, this is once again 2 degree carbocation, this is once again 2 degree carbocation। अब कहां रह गया कार्बोकैटाइन, ये यहां पे। बताओ, अब ध्यान रखिएगा, अब आपके सामने सारी चीजें आपके सामने स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करने के लिए। कल वाले क्वेश्चन अलग है, ये वाले क्वेश्चन अलग हैं, न्यूट्रल में देख रहे थे कल हम लोग, ठीक है। यहां पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के हिसाब से बोलेंगे। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही होने वाला है, अगर आप टाइप करें तो कॉन्फिडेंस के साथ टाइप करें, गलत हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आ जाए तो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप इसको ढंग से देख रहे हैं। जल्दी बताएं, पता कैसे किया सर? डिग्री का, अच्छा डिग्री का देखो ऐसे किया निशेष, ये जो कार्बन देख रहे हो ना, जिस कार्बन पे ये कैटाइन है वो कार्बन 2 से गिरा हुआ है, वो कार्बन 2 से। अब जैसे देखो ये जो इस कार्बन पे जो कैटाइन है वो केवल 1 से गिरा हुआ है, तो इसको 1 डिग्री बोल रहे हैं, ये वंस अगेन 1 डिग्री है। ध्यान रखना, ये रेजोनेंस चल रही है, ये रेजोनेंस चल रही है, मतलब कल से लेकर के अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है ये, पहले वाले की तरह है। अगर कैटाइन फॉर्म में आ जाए तो आपको ऐसे डिसाइड करना है, और ये रेजोनेंस का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता पाते हो, यानी कि आपने हर तरीके के क्वेश्चंस में आप लोग परफेक्ट हो। तो देखिए फिर जाता है ये 2 is equal to 3 is equal to 4 is greater than first and fifth, first and fifth, first and fifth। आंसर कुछ बच्चों का बिल्कुल सही गया है, कुछ बच्चों का बिल्कुल सही गया है, कुछ बच्चों ने कोशिश करने की कोशिश की है, क्वेश्चन को करने की कोशिश की है। कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल सही गया है, कुछ बच्चों ने अभी इसलिए नहीं टाइप किया कि कहीं ऐसा ना हो गलत हो जाए, ऐसा नहीं है। जब आप करोगे तो डेफिनेटली आपका सही जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ करें, गलत भी करें तो भी कॉन्फिडेंस के साथ करें। गलत हो जा रहा है कोई बात नहीं है, फिर वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अब गलती नहीं होगी। अगर ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप डेफिनेटली उसको सही करोगे, ठीक है। ये थे हमारे पास रेजोनेंस के सारे क्वेश्चंस, कल हमने कर लिए थे, आज हमने खत्म कर लिए थे। चलो 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, उसके बाद मैं आपको कराने वाला हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट।
एक क्वेश्चन और दे करके देखता हूं। चलिए बताइए, इन दोनों में से अगर हम कहें कि प्लस आर इफेक्ट किस में होने वाला है, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट किस में होने वाला है, तो बताइए कौन बच्चा बताएगा इन दोनों में से जल्दी से कौन सा प्लस आर इफेक्ट शो करने वाला है। हालांकि इसमें दोनों है, आप लोग जानते हो लोन पेयर से प्लस आर इफेक्ट देखते हैं और इससे डबल बॉन्ड से माइनस आर देखेंगे, होने को इसमें दोनों ही है, बट पहले ये लोन पेयर वाला जाता है। तो आपको ये बताना है 1 और 2 में से किस में जल्दी प्लस आर इफेक्ट होगा। बिल्कुल सही जवाब फर्स्ट वाले का होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये जाता है तो मान लो आप ये बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है, तो जब ये जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और क्या आप लोगों को पता है पॉजिटिव चार्ज किस में स्टेबलाइज करेगा? पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करेगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसमें। एक बार और क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। मान लो एक एनिलीन है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है, और एक मान लो फिनॉल है हमारे पास। इनमें से दोनों में से प्लस आर इफेक्ट किस में ऑब्जर्व होगा? इन दोनों में से प्लस आर इफेक्ट किस में ऑब्जर्व होगा? इन दोनों में से प्लस आर इफेक्ट किस में ऑब्जर्व होगा? कौन बच्चा बताएगा? बिल्कुल सही जवाब NH2 में या फर्स्ट में, बिल्कुल एकदम से सही जवाब NH2 में होगा। अगर मैं इनको बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दूं, अगर मैं इसको बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दूं, तो ध्यान रखना इस पे भी पॉजिटिव आना है और इसमें भी पॉजिटिव आना है। तो जो ये पॉजिटिव है वो जो स्टेबलाइज रह सकता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर रह सकता है। तो आपने देखा ये क्वेश्चन डिफरेंट थे, वो ऊपर वाले क्वेश्चन डिफरेंट थे, और कंप्लीटली अब ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। हर क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से कर सकते हो रेजोनेंस पे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, तो इसी के साथ रेजोनेंस तो अपनी कंप्लीट हो गई है, और मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कराता हूं। ये सारी चीज चल रही थी, तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आज कराऊं रहने दूं? चलो आप लोगों से पूछता हूं, आज कराऊं रहने दूं? क्योंकि टाइम तो बहुत हो गया है, फिलहाल के लिए एक पूछ लेता हूं। बच्चे भी अपने हिसाब से जाने लगे हैं, क्योंकि वो रेडी होकर के इधर भी आना है उनको। बताओ कराऊं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या नहीं? रेजोनेंस खत्म हो गया है। आपको पता है हम लोग क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। सबसे पहले हम कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म 4 टाइप्स की होती है, ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ फिजन, दूसरा वाला होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, तीसरा वाला होता है अपना टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, फोर्थ वाला होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो जो हमारा टाइप्स ऑफ फिजन है कंप्लीटेड, होमोलिटिक, हाइड्रोलिटिक। दूसरा वाला होता था इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये 2 टाइप का होता था। एक होता था परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, एक होता था टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। जो परमानेंट होता था उसके 3 टाइप हैं, ध्यान रखना। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस। यानी कि हमने जो परमानेंट वाला पार्ट है वो कंप्लीटेड हो गया है हमारा। अब एक टेम्पररी वाला बचा हुआ है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। फिर इसको करने के बाद हमारे पास रहेगा टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट और हमारे पास रहेगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसको खत्म करने के बाद आपसे पूछ लेंगे IUPAC करें या रिएजेंट करें, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से कोई एक चूज करने के बाद फिर हम लोग आइसोमेरिज्म करेंगे। बताओ करें या नहीं करें? हाँ, तो कल करा देंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। कम से कम जोश तो बन गया। अब आपको थोड़ा सा पढ़ने का रूटीन मिल जाएगा, ठीक है? तो कल करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
कम करो लेकिन इतना परफेक्टली करो उसको कि क्वेश्चन आ गए तो आप आसानी से उसको कर सको, ठीक है। क्योंकि देखिए कंपटीशन में छोटी चीजें नहीं चलती हैं। ऐसा नहीं है आपने रट्टाफिकेशन कर लिया फिर उससे कोई दूसरा क्वेश्चन कर पाओगे। जब आपके पास सारी कॉन्सेप्ट होंगे तभी आप पूरा सही कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं आपको क्लासेस में, और अगर कोई बाहर का बच्चा है तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग, और कल मिलेंगे मतलब सेम टाइम। सेम टाइम थोड़ा सर्दी चल रही है, 9-10 हो जाते हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बच्चों की तरह एक्शन नहीं दिखाने हैं कि अरे पता नहीं क्या इनका टाइम टेबल है, थोड़ा होता है, सर्दियाँ चल रही हैं, ठीक है। ओके बाय, सी यू टुमारो।